हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इसका नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे जेआईबी, सीआईबी और बैंक प्रमोशन के संबंध। बोलता है ऑल फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन्स इन इंडिया आर गवर्नड बाय। बहुत ध्यान से सुनिएगा, तो हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं किस चीज़ की सारी जो फॉरेन एक्सचेंज की जो ट्रांजेक्शन्स होती है भारत में, उसको कौन गवर्न करता है, ये सवाल था। ए ऑप्शन है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1973 से, बी ऑप्शन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 से, सी ऑप्शन है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 से, डी ऑप्शन है फॉरेन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 से। क्या होगा आपकी समझ से? देखिए, जब हम बात करें फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन्स की, इसको गवर्न किया जाता है क्या चीज़ से? इसको हम लोग गवर्न करेंगे फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट आता है फेमा का, उससे ये गवर्न होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, इन इंडिया विच टाइप ऑफ रेट इज अप्लाइड। भारत में कौन सा रेट अप्लाई होता है, ये समझना होगा। हम लोग के देश में जब आप ट्रांजेक्शन करते हैं फॉरेन एक्सचेंज का, बोलता है भारत में कौन सा रेट अप्लाई होता है। देखिए, सवाल तो यही था। एक तो आप समझ ही गए होंगे। अगर आपने हमारा मॉक टेस्ट वाला 1 देखा है तो 1 वाला जरूर देख लीजिए। उससे मैंने बताया हुआ है कि आप मॉक टेस्ट 1 लिख लीजिए। ठीक है, उससे मैंने ये सवाल आया हुआ है एक्चुअली, इसलिए मैंने बताया हूँ उसमें कि डायरेक्ट रेट क्या है, इनडायरेक्ट रेट क्या है। ठीक है। डायरेक्ट में क्या होता है कि आपका फॉरेन करेंसी, ऐसा समझिए ना, फॉरेन करेंसी फिक्स्ड होता है, इंडियन करेंसी चेंज होता है, डायरेक्ट रेट हो गया। इनडायरेक्ट में क्या होगा कि फॉरेन इंडियन करेंसी फिक्स होगा, फॉरेन करेंसी चेंज होता है। बेसिकली हमारे देश में आपका क्या चलता है, डायरेक्ट रेट चलता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, इन इंडिया एक्सचेंज रेट्स आर डिसाइड बाय होम। भारत में एक्सचेंज रेट कौन डिसाइड करे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कौन डिसाइड करते हैं? ए ऑप्शन है आरबीआई, बी ऑप्शन है एफडीआई, सी ऑप्शन है आईबीए, डी ऑप्शन है मार्केट फोर्सेस, ई ऑप्शन है नॉन ऑफ दिस। बहुत लोग सोचेंगे कि आरबीआई होगा, मार देंगे टिक आरबीआई पे, और हो जाएगा गलत। नहीं, आरबीआई डिसाइड कर सकता, आरबीआई के पास पावर ही नहीं है सब करने का। ठीक है, ये मार्केट डिसाइड करता है, मार्केट फोर्सेस। तो सही ऑप्शन डी है। ठीक है। क्वेश्चन 4, द कोटेशन। देखिए, यही चीज मैं बोला था, यूएस डॉलर 1 इक्वल टू ₹44.40 से लेकर ₹44.50। ये इसको हम क्या बोलते हैं? ए ऑप्शन है एवरेज रेट, बी ऑप्शन है इनडायरेक्ट रेट, सी ऑप्शन है डायरेक्ट रेट, डी ऑप्शन है क्रॉस रेट, ई ऑप्शन नॉन ऑफ दिस। इस तरह की चीज को क्या बोलिएगा? इस चीज को हम बोल सकते हैं सीधा सीधा डायरेक्ट रेट बोलते हैं। क्या बोलेंगे? डायरेक्ट रेट। क्या ये जो करेंसी है ये फिक्स्ड है? क्या ये फॉरेन करेंसी फिक्स किया हुआ है? और आपका ये जो होम कंट्री का जो करेंसी है, ये क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, यानी वेरिएबल है। इसलिए इसको सही ऑप्शन हो जाएगा डायरेक्ट रेट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में आइए। बोलता है जहां पे नोस्ट्रो अकाउंट होता है बैंक का, जिसको क्रेडिट करते हैं, सॉरी, व्हेन नोस्ट्रो अकाउंट ऑफ द बैंक इज क्रिएटेड बिफोर द पेमेंट टू द टेंडर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज विच ऑफ द फॉलोइंग रेट्स विल बी अप्लाइड। बोलते हैं जो नोस्ट्रो अकाउंट होता है बैंक का, जिसको हम क्रेडिट किया जाता है, पहले क्रेडिट करते हैं नोस्ट्रो अकाउंट को पेमेंट करने से पहले टेंडर को फॉरेन एक्सचेंज में, तो यहाँ पे कौन सा रेट अप्लाई होगा? ठीक है, सोच के जवाब दीजिए। ए ऑप्शन टीटी बाइंग रेट, बी ऑप्शन है बिल्स बाइंग रेट, सी ऑप्शन है टीटी सेलिंग रेट, डी ऑप्शन है बिल्स सेलिंग रेट। तो इसका सीधा सा आंसर था टीटी बाइंग रेट। क्या हो जाएगा इसका सही ऑप्शन? टीटी बाइंग रेट। क्वेश्चन नंबर 6, when nostro account is created later than the payment to the tender of foreign exchange which of the rates following rates will be applied। मतलब जो नोस्ट्रो अकाउंट होता है बैंक, उसको क्रिएट किया गया बाद में, जब हम पेमेंट कर दिए टेंडर को जो फॉरेन एक्सचेंज में था, तो यहाँ पे कौन सा रेट अप्लाई होगा? फिर ए ऑप्शन टीटी बाइंग रेट, बी ऑप्शन है बिल्स बाइंग रेट, सी ऑप्शन टीटी सेलिंग रेट, डी ऑप्शन है बिल्स सेलिंग रेट। इस केस में जो सही ऑप्शन आ जाएगा वो हो जाएगा बी, बिल्स बाइंग रेट हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 आई, when there is outward remittance and handling of import bills is involved। बोलता है and which of the following rates will be applied। बोलता है जहाँ आउटवर्ड रेमिटेंस हो रहा है, क्या हो रहा है? जहाँ पे आउटवर्ड रेमिटेंस हो रहा है और यहाँ पे आपको इंपोर्ट बिल को हैंडल करना होता है, तो यहाँ पे कौन सा रेट अप्लाई होगा? जहाँ कभी क्या कर रहे हैं, आउटवर्ड रेमिटेंस कर रहे हैं, यहाँ हैंडल करना होगा इंपोर्ट बिल को, तो यहाँ पे कौन सा रेट अप्लाई होगा? ये सवाल है। शब्द को ध्यान से सुनिएगा। आउटवर्ड रेमिटेंस यानी भारत से पैसा फॉरेन जा रहा है। ए ऑप्शन टीटी बाइंग रेट, बी ऑप्शन है बिल्स बाइंग रेट, सी ऑप्शन टीटी सेलिंग रेट, डी ऑप्शन है बिल्स सेलिंग रेट। और साथ ही साथ क्या आप हैंडल कर रहे हैं, इसको भी ध्यान दीजिए। हैंडल क्या कर रहे हैं आप? यहाँ पे इंपोर्ट बिल्स को हैंडल कर रहे हैं।
तो सही ऑप्शन हो जाएगा बिल्स सेलिंग रेट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, बिल्स सेलिंग रेट। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हेन देयर इज सेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज बट इम्पोर्ट बिल्स आर नॉट हैंडल्ड विच रेट विल बी अप्लाइड। बोलते जहाँ पे आप सेल करते हैं फॉरेन एक्सचेंज को, फॉरेन एक्सचेंज को बेच रहे हैं, तो उस केस में कौन सा इम्पोर्ट बिल्स, और वहाँ पे इम्पोर्ट बिल्स को हैंडल नहीं किया जा रहा है, फॉरेन एक्सचेंज को सेल कर रहा है और इम्पोर्ट बिल को हैंडल नहीं कर रहा है, उस केस में कौन सा रेट अप्लाई होगा। ए ऑप्शन है क्लीन सेलिंग रेट, बी ऑप्शन है चेक सेलिंग रेट, सी ऑप्शन टीटी सेलिंग रेट, डी ऑप्शन है बिल सेलिंग रेट। तो नेचुरली से इसमें हो जाएगा टीटी सेलिंग रेट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट क्या हो गया, फेमा। फेमा इज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय, फेमा कौन एडमिनिस्ट्रेट करता है, ए ऑप्शन है आरबीआई, बी ऑप्शन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सी ऑप्शन है सेबी, डी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, ई ऑप्शन है नन ऑफ ऑल ऑफ दिस। तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट फेमा जो इसको एडमिनिस्ट्रेटर करता है कौन, तो ओके, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट यानी फेमा कौन एडमिनिस्ट्रेटर करता है, बहुत सीधा सा सवाल है, आप सोचिएगा तो उसका जवाब आ जाएगा। देखिए इसमें दो आदमी आएंगे, एक तो आरबीआई करेगा ही करेगा और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करेगा, यानी दो पार्टी हैं, तो इसलिए सही ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, ए एंड बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, ए लाइसेंस टू डील इन फॉरेन एक्सचेंज टू ऑथराइज्ड डीलर्स इज इशूड बाय। ये लाइसेंस कौन देता है, जहां पे आप डील करते हैं फॉरेन एक्सचेंज को ऑथराइज्ड डीलर्स के साथ, इसको कौन इशू करता है। ठीक है, यहाँ क्या बात हो रही, लाइसेंस टू डील इन फॉरेन एक्सचेंज जो ऑथराइज्ड डीलर के साथ किया जाता है, इज इशूड बाय, कौन इशू करेगा, ए ऑप्शन डीजीएफटी, बी ऑप्शन एफडीआई, सी ऑप्शन आरबीआई, डी ऑप्शन एक्सिम बैंक, ई ऑप्शन है बोथ एंड सी। जो लाइसेंस दिया जाता है फॉरेन एक्सचेंज में जहाँ पे ऑथराइज्ड डीलर को, तो यहाँ पे कौन देता है फॉरेन एक्सचेंज के लिए, ए ऑप्शन डीजीएफटी, बी ऑप्शन है एफडीआई, सी ऑप्शन आरबीआई, डी ऑप्शन है एक्सिम बैंक, सही, और ई ऑप्शन है ए एंड सी। सही ऑप्शन हो जाएगा जहाँ भी फॉरेन एक्सचेंज का चीज आएगा, समझ रहे, फॉरेन एक्सचेंज ये सारा चीज जो भी डील करना है, तो इसमें आप पढ़ेंगे या चाहे पढ़े होंगे, तो इसमें वो होता है एक मनी चेंजर होता है। मनी चेंजर कई तरह का, एक होता है पार्शियल होता है, कंप्लीट होता है। ठीक है, तो कई तरह के मनी चेंजर होते हैं, तो बेसिकली इन सभी को लाइसेंस आरबीआई से ही लेना पड़ता है। अब आइए पहला सवाल पे, क्या बोलता है कि वाई एक्सचेंज रेट फॉर परचेज और सेल ऑफ फॉरेन करेंसी आर मोस्ट अनफेवरेबल। बोलता है कि क्यों एक्सचेंज रेट जो होता है जहाँ परचेज करते हो या फिर आप सेल करना चाहते हो फॉरेन करेंसी को, वो ज़्यादातर अनफेवरेबल है। समझिएगा सबको, क्या है ज़्यादातर अनफेवरेबल है। तो यहाँ जो बोल रहा है आपको, तो मोस्ट अनफेवरेबल की बात कर रहा है ये, क्यों, जो क्योंकि एक्सचेंज रेट जो है चाहे परचेज करो या सेल करो, ठीक है, किसकी, फॉरेन करेंसी की ज़्यादातर अनफेवरेबल क्यों मानी जाती है, सवाल है। ए ऑप्शन है होल्डिंग कॉस्ट ऑफ करेंसी इज हाई, होल्डिंग कॉस्ट जो होता है करेंसी का हाई होता है। बी ऑप्शन है बैंक डज नॉट गेट एनी एक्सचेंज कमीशन, बैंक को किसी तरह को एक्सचेंज कमीशन नहीं मिलता है। सी ऑप्शन है बैंक रन्स द रिस्क ऑफ काउंटरफिट करेंसी, बैंक को एक रिस्क होता है कि काउंटरफिट करेंसी का। डी ऑप्शन है बोथ ए एंड सी, यानी ए और सी दोनों हो सकते हैं। ई ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस। बड़ा सीधा सा क्वेश्चन था। देखिए बैंक के पास चाहे परचेज करो चाहे सेल करो फॉरेन करेंसी, तो बैंक के लिए सबसे बड़ा चीज होता है होल्डिंग कॉस्ट। जो बैंक आप बाई करोगे सेल करो, तो बैंक जितना समय तक वो करेंसी अपने पास रखता है, वो उसमें क्या होता है करेंसी फ्लक्चुएट करती है ना, डॉलर फ्लक्चुएट करता है भारत के रुपये में, हर सेकंड करता है, हर एक 4 सेकंड में करता है। तो ये इसकी वजह से बोल सकते हैं कि होल्डिंग कॉस्ट जो करेंसी की वो बहुत हाई होती है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, the difference between buying and selling rate quoted by an authorized dealer is called। जो डिफरेंस रेट होता है जहाँ बाई और सेल करते हैं, जो रोड को कोट किया जाता है ऑथराइज्ड डीलर के द्वारा, उससे हम क्या बोलेंगे। ए ऑप्शन है डीलर्स मार्जिन, बी ऑप्शन है डीलर्स स्प्रेड, सी ऑप्शन है डीलर्स कमीशन, डी ऑप्शन है नॉन ऑफ दिस। देखिए जो अंतर होता है बाई करने का और सेल करने का रोड को, जो कि कोट किया जाता है ऑथराइज्ड डीलर के द्वारा, उससे हम लोग क्या बोलते हैं। ए ऑप्शन है डीलर्स मार्जिन, बी ऑप्शन डीलर्स स्प्रेड, सी ऑप्शन डीलर्स कमीशन, डी ऑप्शन है नॉन ऑफ दिस। इसमें बड़ा सीधा सा आंसर है कि जो भी आपका एक अंतर होता है ना, क्या होता है, देखिए सबको समझिएगा। डिफरेंस यानी अंतर होता है, क्या चीज़ के अंतर पूछा है, बाई रेट का और सेल रेट का। ठीक है, तो ये जो आपका ऑथराइज्ड डीलर के द्वारा जो बताया जा रहा है, बेसिकली हम लोग इसको डीलर स्प्रेड बोलते हैं। जो अंतर हो गया ना बाई और सेल रेट का, उसको लोग डीलर स्प्रेड बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, a customer wants to subscribe to a magazine published in Paris
द एक्सचेंज रेट फॉर ड्राफ्ट विल बी, जो कस्टमर है वो चाहता है कि सब्सक्राइब करना मैगजीन को जो कि पब्लिश हुआ है पेरिस में, यहाँ एक्सचेंज रेट ड्राफ्ट का क्या होगा। ए ऑप्शन है टीटी बाइंग, बी ऑप्शन है टीटी सेलिंग, सी ऑप्शन है बिल्स सेलिंग, डी ऑप्शन है बिल्स बाइंग, ई ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो नेचुरल सी बात है, और जो भी कस्टमर चाहता है सब्सक्राइब करने के लिए मैगजीन को जो पब्लिश हुई है पेरिस में, तो यहाँ पे जो एक्सचेंज रेट जो होगा ड्राफ्ट का वो क्या हो जाएगा। आपको सोचिए, थोड़ा सा 1 सेकंड लीजिए, 2 सेकंड सोचिएगा, समझ में आ जाएगा आपको। बहुत ही प्लेन क्वेश्चन है, इसका सही आंसर आ जाएगा, वो हो जाएगा टीटी सेलिंग रेट। बेसिकली अगर आप कोई कस्टमर है जो कि सब्सक्राइब मतलब क्या करना चाहता है, बाई करना चाहता है, खरीदना चाहता है ना जी इसको, हाँ, अगर वो बाई ही करना चाहता है कोई मैगजीन को, ठीक है, तो कहाँ से पब्लिश हो रही है, पेरिस से हो रही है, तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, भारतीय रुपये को आपको यूरो में कन्वर्ट करना होगा, है ना। तो आप क्या कर रहे हो, डॉलर रुपये को सेल कर रहे हो, यहाँ पे क्या कर रहे हो, रुपये को सेल कर रहे हो, ठीक है। आ रहा समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ, इसलिए टीटी सेलिंग रेट होगा। क्वेश्चन नंबर 4, योर नॉन रेजिडेंट कस्टमर प्रेजेंट्स ए ड्राफ्ट इन फॉरेन करेंसी फॉर विच cover has already been provided in the nostro account, the rate of exchange to be applied to the transaction will be। बोलते हैं जो आपके यहाँ का जो रेसिडेंट कस्टमर है उसने प्रेजेंट किया एक ड्राफ्ट जो कि फॉरेन करेंसी में है, जहाँ पे कवर उसको ऑलरेडी प्रोवाइड किया हुआ है नॉस्ट्रो अकाउंट में, तो यहाँ जो रेट होगा एक्सचेंज का जो अप्लाई की जाएगी ट्रांजेक्शन वो क्या होगा, ये सवाल है। ए ऑप्शन है टीटी बाइंग, बी ऑप्शन टीटी बिल्स सेलिंग, सी ऑप्शन है बिल्स बाइंग, डी ऑप्शन है टीटी सेलिंग और ई ऑप्शन नन ऑफ दिस। देखिए बहुत इसको थोड़ा स्मूथली समझिए, ज़्यादा समझ में। एक नॉन रेजिडेंट क्या है, कस्टमर आया, ड्राफ्ट दिया, किस करेंसी में था, फॉरेन करेंसी में था, ठीक है, और ये कहाँ से हुआ है, नॉट प्रोवाइड किया गया नॉस्ट्रो अकाउंट। नॉस्ट्रो अकाउंट में बेसिकली फॉरेन करेंसी में अकाउंट मेंटेन्ड होता है, तो रेट ऑफ एक्सचेंज जो होगा वो क्या अप्लाई करेगा, बहुत सीधा सेंसर था, टीटी बाइंग अप्लाई करेगा। क्यों करेगा, देखिए फॉरेन करेंसी मान लेते कि डॉलर था, ठीक है, डॉलर से अभी वो कौन सा आप कर रहे हो, रुपये में कन्वर्ट हो रहा है, डॉलर से रुपये में कन्वर्ट हो रहा है, यानी आप डॉलर को यहाँ पे क्या कर रहे थे, आप डॉलर को यहाँ पे सेल कर रहे थे, ठीक है, और बाई क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आप रुपीस बाई कर रहे हो, ठीक है। तो इस वजह से चूंकि ये नॉन रेजिडेंट कस्टमर यानी भारत में आया हुआ है, ये कहाँ आया हुआ है, भारत में आया हुआ है, तो इसलिए अगर ये इंडिया में है तो यहाँ पे टीटी बाइंग रेट होगा क्योंकि आप रुपीस खरीद रहे हो, इसलिए। क्वेश्चन नंबर 5, योर इम्पोर्टर कस्टमर हैज टू रिटायर हिज इम्पोर्ट बिल, द रेट ऑफ एक्सचेंज टू बी अप्लाइड विल बी। जो आपका एक इम्पोर्टर है, अब समझिए बात, इम्पोर्टर मतलब वो आदमी हुआ जो सामान विदेश से खरीदता है, उसका इम्पोर्ट बिल रिटायर हो रहा है, रेट ऑफ एक्सचेंज यहाँ पे क्या अप्लाई होगा। ए ऑप्शन है बिल्स बाइंग, बी ऑप्शन है टीटी सेलिंग, सी ऑप्शन है बिल्स सेलिंग, डी ऑप्शन है टीटी सेल बाइंग, ई ऑप्शन नॉन ऑफ दिस। तो इस केस में सीधा सा ऑप्शन है कि बिल्स सेलिंग होगा। क्यों होगा बिल्स सेलिंग, अब समझिए, ये क्या रिटायर हो रहा था, रिटायर हो रहा था उसका बिल। नेचुरल सी बात है, यहाँ पे टीटी तो खैर होगा ही नहीं, ठीक है, यहाँ पे जो भी होगा तो बिल से संबंधित होगा। यहाँ पे जो बिल्स आया हुआ है वो हम लोग लिखेंगे, तो क्या लिख दिया हमने, बिल्स। अब हमें बाई या सेल, यही तो इतना भी समझना था, ठीक है। आप यहाँ पे गेस भी मार सकते थे अगर आप ये दो चीज हटा देते हो, एलिमिनेट कर देते हो, ठीक है। अच्छा, बाई सेलिंग ही क्यों होगा ये समझते हैं। क्या होता है कि ये जो बिल है था इसने, क्योंकि इम्पोर्टर है तो मान लो कि एक इंडिया है और एक मान लेते हैं आपका यूएसए है, समझिएगा बहुत ध्यान से तो बहुत अच्छा लगेगा समझने में। इंडिया है और इधर यूएसए है। अब इंडिया वाला ने यहाँ से सामान भेजा यूएसए को, हाँ भेजा नहीं, यहाँ से कुछ सामान खरीदना, यूएसए ने कुछ सामान भेजा, मान लीजिए, मतलब कुछ मशीन खरीदा इसने, मान लेते हैं कुछ मशीन खरीदा, भारत वाले ने क्या खरीदा, मशीन खरीदा। तो इंडिया को मिला मशीन, तो भारत को क्या भेजना होगा, डॉलर, यूएस डॉलर भेजेगा। और अब मान लेते कि बिल ही रिटायर कर रहे, यानी एक्सपायर हो रहा है बिल। अगर हो रहा था, बना हुआ किस करेंसी में बना हुआ था, ये डॉलर में बना हुआ था, डॉलर में बना हुआ था। अब एक्सपायर हो रहा था, डॉलर से किस में कन्वर्ट करोगे, रुपये में कन्वर्ट करोगे। यानी हम बोल सकते हैं कि बिल्स को, यहाँ पे जो डॉलर का बिल है, ठीक है, इसको आप सेल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बिल को सेल कर रहे हैं, तो इसलिए बिल्स सेलिंग हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, यू हैड नेगोशिएटेड एन एक्सपोर्ट बिल ऑफ योर कस्टमर इन मई 2009, दिस बिल हैज
this bill has been returned by the overseas buyer for some reasons and the AD has to debit his customer's account with Indian rupees. The rate to be applied will be. बोलते यहाँ पे आप नेगोशिएट करते, नेगोशिएट मतलब आपने ट्रांसफर किया था एक्सपोर्ट बिल कस्टमर को मई 2009 में, और बिल बाद में रिटर्न हो गया ओवरसीज बायर के द्वारा किसी कारण से, जो एडी होगा वो डेबिट कर रहा है कस्टमर के अकाउंट को इंडियन रुपीज में, या कौन सा रेट अप्लाई होगा, समझिएगा बात। एक्सपोर्ट कर रहे थे आप, ठीक है, ए ऑप्शन के बिल्स बाइंग, सी बी ऑप्शन है, ए ऑप्शन बिल्स बाइंग, बी ऑप्शन टीटी सेलिंग, सी ऑप्शन टीटी बाइंग, डी ऑप्शन है बिल सेलिंग, ई ऑप्शन ऑफ दिस। तो सही ऑप्शन हो जाएगा टीटी बाइंग, ठीक है। क्या हो जाएगा सही ऑप्शन, सही ऑप्शन हो जाएगा टीटी सेलिंग हो जाएगा, नॉट बाइंग। और यहाँ पे टीटी सेलिंग भी नहीं होगा, डेट इज हो जाएगा बिल्स सेलिंग होगा। क्या होगा? बिल्स सेलिंग। जो भी हमने एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कहानी पढ़ा, यहाँ क्या पढ़ा, यहाँ में अभी क्या कहानी पढ़ा, इंपोर्ट का पढ़ा, सेम कहानी एक्सपोर्ट में हो जाएगा। अभी हम लोग यहाँ पे बिल्स सेलिंग था, यहाँ पे बिल्स बाइंग हो जाएगा, सॉरी बिल्स बाइंग हो जाएगा, सेम चीज है, खाली वहाँ पे एक्सपोर्टर है या इंपोर्टर, इतना ही अंतर है, बाकी कुछ था नहीं। तो यहाँ पे आपको बिल, क्योंकि बिल रिटर्न हो गया है ना, क्या हो गया, बिल रिटर्न हो गया, ठीक है, इसलिए बिल्स बाइंग हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग टीटी रेट विल नॉट बी अप्लाइड, किस पे टीटी रेट अप्लाई नहीं होगा, बाइंग रेट अप्लाई नहीं होगा, सबका ध्यान दीजिएगा, टीटी बाइंग रेट अप्लाई नहीं होगा। ए ऑप्शन है पेमेंट ऑफ डीडी ड्रॉन ऑन द पेइंग बैंक, बी ऑप्शन है कैंसिलेशन ऑफ आउटवर्ड टीटी एमटी, सी ऑप्शन है कन्वर्जन ऑफ प्रोसीड्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट सेंट फॉर कलेक्शन, डी ऑप्शन है परचेज ऑफ फॉरेन डीडी ड्रॉन अब्रॉड। बड़ा सीधा सा सवाल है और सीधा सा जवाब है डी ऑप्शन। इसमें जो होगा वहां बोलेंगे टीटी बाइंग रेट नहीं होगा, यहाँ पे जब परचेज करते डीडी को तो यहाँ पे टीटी बाइंग रेट नहीं लगता, यहाँ पे बल्कि टीटी सेलिंग रेट लगता है। क्या रेट लगता है? टीटी सेलिंग रेट लगता है। तो इसलिए जो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। बट टीटी बाइंग रेट कहाँ लगा था? जहाँ पर जब पेमेंट करी थी डीडी जो ड्रॉन होगा पेइंग बैंक पे, ये सही है। फिर कैंसिलेशन ऑफ आउटवर्ड टीटी और एमटी, ये भी सही है। जो कन्वर्जन करते हैं प्रोसीड्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट जो सेंड किया जाता है कलेक्शन के लिए, इसमें ये भी सही है, ठीक है। यहाँ पे सब जगह आपको टीटी बाइंग रेट लगेगा। क्या लगेगा? तीनों जगह पे आपको लगेगा टीटी बाइंग रेट, सिर्फ डी में टीटी सेलिंग रेट लगेगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, अब पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग टीटी सेलिंग रेट विल नॉट बी अप्लाइड, कहाँ पे टीटी सेलिंग रेट को अप्लाई ही नहीं हो पाएगा, यानी बाकी जगह अप्लाई होगा। तो ए ऑप्शन है क्रिस्टलाइजेशन ऑफ ओवरड्यू एक्सपोर्ट बिल्स, बी ऑप्शन है क्रिस्टलाइजेशन ऑफ ओवरड्यू इंपोर्ट बिल्स, सी ऑप्शन है इश्यू ऑफ फॉरेन डीडी या एमटी, डी ऑप्शन है कैंसिलेशन ऑफ आउटवर्ड टीटी या एमटी, ई ऑप्शन बोथ ए एंड बी, ई ऑप्शन बोथ बी एंड डी। बड़ा सीधा सा आंसर है इसमें। सही ऑप्शन हो जाएगा ई बोथ बी एंड डी। कैसे हो जाएगा कि बोलता है पहली बात टीटी सेलिंग रेट कहाँ हो, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ ओवरड्यू एक्सपोर्ट बिल्स में टीटी सेलिंग रेट लगता है, ठीक है। आप जब क्रिस्टलाइजेशन ऑफ ओवरड्यू इंपोर्ट बिल करेंगे तो यहाँ पे बाइंग रेट लगता है, ठीक है, यानी यहाँ पे टीटी सेलिंग रेट डी लगता है। फिर आप इशू करते हैं डीडी को एमटी को, वहाँ भी टीटी बाइंग रेट लगता है। पर कैंसिलेशन करेंगे आउटवर्ड टीटी एमटी को तो वहाँ पे टीटी सेलिंग रेट लगता है। इसलिए बी और डी यहाँ पे एक सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो बी कैंसिलेशन ऑफ आउटवर्ड यहाँ जब इशू करते हैं डीडी को तो आपको जब आप इशू करते हो डीडी फॉरेन डीडी एमटी को तो यहाँ पे भी आपको टीटी सेलिंग रेट लगेगा, ठीक है। पर यहाँ पे कैंसिलेशन कर रहे हो आउटवर्ड का तो यहाँ पे आपको टीटी सेलिंग रेट नहीं लगेगा, यहाँ पे बाइंग रेट लगता है। तो इस वजह से हम लोग यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि आपका बी और डी जो है वो नहीं होगा ऑप्शन, इसलिए हम लोग ई ऑप्शन मार्क करेंगे। व्हेन फॉरेन, क्वेश्चन 9 देखिए, व्हेन फॉरेन करेंसी इज फिक्स्ड इन वैल्यू फॉर्म करेंसी इज वेरिएबल इट इज कॉल्ड। अब समझते हैं सिर्फ क्वेश्चन को, क्या बोल रहे हैं, फॉरेन करेंसी को आपने फिक्स कर दिया है, ठीक है, और जो वैल्यू है होम करेंसी का वो क्या हो रहा है भाई, वेरिएबल यानी चेंज कर रहा है। डॉलर जो है ये फिक्स यानी $1 के बराबर हम ऐसा मान लेते हैं
कि 40 थोड़ी है, अभी कितना है 74.85 रुपीज़ चल रहा होगा मार्केट में, ठीक है। फिर ये कभी ऐसा भी होगा कि 74.87 हो जाता होगा, ठीक है। और कभी ऐसा भी होता होगा कि ये घट के 74.83 भी हो जाता है। तो ये क्या हो रहा है, फ्लक्चुएट हो रहा है, यानी ये चेंज हो रहा है। और ये डॉलर एज इट इज फिक्स्ड है, ठीक है, यही चीज़ पूछ रहा है। तो ये ऑप्शन है डायरेक्ट, बी ऑप्शन डायरेक्ट, सी ऑप्शन है क्रॉस रेट, डी ऑप्शन है वेरिएबल रेट, ई ऑप्शन नॉन ऑफ दिस। इस तरह के रेट को हम लोग डायरेक्ट रेट बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, अब बस उल्टा है यहाँ पे। बोल द व्हेन होम करेंसी इज फिक्स्ड एंड वैल्यू ऑफ फॉरेन करेंसी इज वेरिएबल इट इज कॉल्ड। अब देखिए क्या होता है, होम करेंसी को आपने फिक्स कर दिया है और जो वैल्यू था फॉरेन करेंसी का उसको आपने क्या कर दिया, यहाँ पे वेरिएबल कर दिया, यानी चेंज करता है। तो हम मान लेते हैं कि डॉलर जो है 1, ये अब आपने फिक्स, सॉरी ऐसा कर लीजिए कि आपने अब 1 रुपये के बराबर हम मान लेते हैं कि डॉलर अब आपने कर दिया कितना 0.0016। तो कभी ये घट के हो गया आपका, मान लेते हैं कि 0.0015, तो कभी ये बढ़ के हो गया 0.0017। ये चेंज का फॉरेन करेंसी चेंज कर रहा है, रुपीस कांस्टेंट है। तो यहाँ पर ऑप्शन है ए ऑप्शन डायरेक्ट, बी ऑप्शन डायरेक्ट, सी ऑप्शन क्रॉस रेट, डी ऑप्शन वेरिएबल, डी ऑप्शन नॉन ऑफ दिस। नेचुरल सी बात इसको हम इनडायरेक्ट रेट बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास CIB के 2 तरह के प्रोग्राम्स हैं, ठीक है। एक प्रोग्राम का नाम है PPT यानी कंप्यूटर स्क्रीन रिकॉर्डेड वीडियो कोर्स, दूसरा है आपका फेस टू फेस वीडियो कोर्स। PPT मतलब होता है कि जो अभी आपने वीडियो देखा क्या था, कंप्यूटर स्क्रीन पे रिकॉर्डेड करके आपको मिला, ठीक है। फेस टू फेस में क्या होता है, मैं बोर्ड पे जाता हूँ, पढ़ाता हूँ, और ये बेस्ट कोर्स है, बहुत ही अच्छा कोर्स है, बहुत हाई रिजल्ट है इस कोर्स को करने से आपको मिलेगा, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि आप ये मान के चलिए कि पहली अटेम्प्ट में ही निकल जाएगा, फर्स्ट अटेम्प्ट में आप पास कर जाएंगे। बहुत अच्छा ये मैं आपको बोलूँगा, ठीक है। और इसमें एक और चीज़ है कि आपको डेप्थ भी ज़्यादा दिखेगा, इतना डेप्थ कहीं किसी कोर्स में आपको नहीं मिलेगा जितना इस कोर्स में है, ठीक है। दोनों जगह अगर आप देखेंगे, इसलिए हाई सबसे ज़्यादा सेलिंग वाला है, पावरफुल ये कोर्स है, ठीक है। मैं आपको यही कोर्स करने के लिए रिकमेंड भी करूँगा। दोनों कोर्स को अगर आप कंपेरिजन करें, दोनों जगह वीडियो लेक्चर कोर्स है, दोनों जगह केस स्टडी की वीडियो है। यहाँ पे 6000 सेट क्वेश्चन में, 12000 सेट क्वेश्चन में, यहाँ पे 30 मॉक टेस्ट है, उसका दोनों जगह रिविजन नोट है, और दोनों जगह जो वैलिडिटी है लाइफ लॉन्ग है। कोई भी पेपर करिए, ABM BFM रिटेल बैंकिंग, यहाँ दाम है 800 रुपये, यहाँ दाम है 1500 रुपये। ABM प्लस BFM करें दाम है 1500 रुपये, यहाँ दाम 2700 रुपये। और कॉम्बो पैक लेते हैं, दोनों पेपर एक साथ करते हैं, उसका दाम है यहाँ पे 2000 रुपये, यहाँ दाम है 3500 रुपये। ज़्यादा जानकारी के लिए फ़ोन भी कर सकते हैं, फ़ोन नंबर हो जाएगा 4 × 9 685 127। दूसरा नंबर है 7827546946। वेबसाइट में जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jibcibstudymaterial.com। ईमेल ID हो जाएगा seedsena123@gmail.com।